नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स का हिंदी में अर्थ है पर्यायवाची शब्द। यानी ये जो पहला वर्ड है, यानी कोई भी वर्ड, उसके सामने जो भी वर्ड्स हैं वो सभी सेम मीनिंग वाले हैं। जैसे मान लीजिए पहला वर्ड है एसर्बिक, जिसका मतलब है बीटर, सावर, सरकास्टिक। ये सभी सेम मीनिंग वाले हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या तरीके होने चाहिए इन वर्ड्स को याद करने के। और याद तो हो जाते हैं, बट वो लंबे समय तक याद कैसे रहे, इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स ये अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास वर्ड का अच्छा कलेक्शन है, यानी आपने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कैसे आप याद रखें। जैसे मान लीजिए पहला वर्ड है सर्बिक। जैसे एक तो तरीका यह है कि आप सेंटेंसेस ज़रूर बनाएं, और दूसरा तरीका है कि उसको यूज़ भी करें। अगर आपके आसपास इंग्लिश का माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, तो उस इन्वायरमेंट में आप कैसे बोलेंगे। जैसे हिंदी की लाइन जो आप बोलते हैं, उसमें इंग्लिश को, यानी इंग्लिश के वर्ड आप वहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए सर्बिक का मतलब होता है बीटर, सावर, सरकास्टिक। जैसे आपने ये बात कही कि आज उस व्यक्ति ने एसर्बिक बातें बोली, उनका स्टेटमेंट था एसर्बिक। तो आपका जो फ्रेंड, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं सामने, वो पूछेगा एसर्बिक मतलब क्या। एसर्बिक मतलब बीटर, यानी कड़वा, यानी कटु, खट्टा, ये इसका मतलब होगा। तो इससे इस प्रकार से एक सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ये वर्ड है एजेक्टिव, इसको भी समझेंगे। यहाँ पे सेंटेंस जो भी मैं सॉल्व मतलब यहाँ बनाऊंगा, उन सेंटेंस को ज़रूर देखेंगे। तो सर्बिक का मतलब होता है जैसे कड़वा या खट्टा। तो यहाँ पे एक लाइन है, द स्टोरी वॉज इन एन एसर्बिक टोन। यानी द स्टोरी वॉज इन एन एसर्बिक टोन। तो कहानी किस टोन में थी? एसर्बिक, यानी एक कड़वे टोन में थी, बीटर टोन में थी। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी पहला सेंटेंस तो मैंने बनाया, आप और भी सेंटेंसेस ट्राई करेंगे। चलिए दूसरा वर्ड है एक्रीमोनियस। ये भी वर्ड एजेक्टिव है। इसका मतलब नेस्टी, बिटर, रूड, इसका मतलब ही रूड होता है। तो एक तो आप हिंदी में कहेंगे उसका जो बिहेवियर था काफ़ी एक्रोमोनियस था, नेस्टी था, यानी बिटर था। तो आपका अगर फ्रेंड पूछता है बिटर मतलब, यानी कड़वा था या रूड था, आप अगर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी में इंग्लिश वर्ड को पुट करेंगे। तो वहाँ पे उसका मतलब भी बोलना है। जैसे आपने बोला एक्रीमोनियस उसका बिहेवियर था, तो सामने वाला इसको सुनकर ना थोड़ा सा चौंकेगा। तो आप कहेंगे एक्रीमोनियस मीन्स रूड बिहेवियर था। चलिए इसको मैं एक लाइन में बताता हूँ। देयर वॉज एन एक्रीमोनियस क्वारल। इसका मतलब है एक एक्रीमोनियस झगड़ा था, लड़ाई थी, बोल सकते हैं वहां पे ऐसा। तो ऐसे करके कई सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अक्रेड। अक्रेड, ये भी वर्ड एजेक्टिव है। इसका मतलब हार्श, स्पाइसी, पंजेंट। वैसे देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक तीनों जो वर्ड है और उनके सिनोनिम्स वो सभी सेम ही हैं, बट मैं सबको सेंटेंस में बता रहा हूँ। जैसे उस लीडर का स्टेटमेंट काफी अक्रीड था, यानी हार्श था। अब इसको लाइन में देखेंगे, द चीफ मिनिस्टर रिसीव्ड हार्श क्रिटिसिज्म। यानी ये भी बोल सकते हैं अक्रीड हार्श या अक्रीड क्रिटिसिज्म। मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना।
क्रिटिसिज्म ये वर्ड नाउन है, उसके बारे में ये वर्ड कुछ कह रहा है, यानी ये मतलब बोल सकते हैं द चीफ मिनिस्टर रिसीव्ड हार्श। इसको मैं सही से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है कैसे कैसे क्या है। जैसे द चीफ मिनिस्टर रिसीव्ड, उनको मिला क्या? हार्श या अक्रीड क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना उनको किस प्रकार की मिली? हार्श। इसका जो भी सेंटेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और घर पे इसी प्रकार से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है, जिसका मतलब सेगासिटी है, शार्पनेस है, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धिमता। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही हैज ही हैज फाइनेंशियल एक्यूमेन। उसके पास क्या है? एक फाइनेंशियल बुद्धि है, मतलब एक्यूमेन है। अपने एक्यूमेन को यूज करें, जो भी आप दिन में काम करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें, ये आप हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूट। ये वर्ड भी एजेक्टिव है, जिसका मतलब शार्प होता है, कैनी होता है, या फिर इस वर्ड को बोलेंगे श्रूड। शार्प, कैनी, श्रूड। इसको मैं एक सेंटेंस में अप्लाई करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है यहाँ पे अक्यूट, यानी ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिप्रेशन। ही इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट डिप्रेशन, ये बोल सकते हैं, यानी वो व्यक्ति एक तरह से काफी शार्प डिप्रेशन से गुजर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अडेज। ये वर्ड अडेज है, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब प्रोवर्ब होता है, मैक्सिम होता है, सेइंग होता है। इन सभी वर्ड्स को आप जरूर याद करें, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनसे सेंटेंसेस भी आप ट्राई करेंगे। इनसे सेंटेंसेस भी आप ट्राई करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी अडेज का मतलब है प्रोवर्ब, मैक्सिम, सेइंग, एक्शियम, जिसको हिंदी में कहते हैं कहावत। यानी एक सत्य, मतलब बोलते हैं ना, सिद्ध सत्य है कोई चीज, स्वतः सिद्ध सत्य है कोई चीज, उसको बोलते हैं। तो अडेज का एक सेंटेंस देखेंगे, यू शुड रिमेंबर दिस अडेज। आपको ये अडेज यानी ये कहावत याद रखनी चाहिए। जैसे अडेज लाइफ में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो ये जो अडेज है हमारे लाइफ में बहुत जगहों पे मदद करती हैं। जैसे आपने बोला ऐसा, तो यदि आप जिससे आप बात कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति ने बोला अडेज मतलब एक कहावत, अडेज मतलब, तो आप कहेंगे एक कहावत वाली बात है, यानी एक कहावत है। इस टाइप की कहावत को आप हमेशा याद रखें, तो अडेज उसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एडमेंट। ये वर्ड एजेक्टिव, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड है एडेमेंट। एडेमेंट मतलब ये एजेक्टिव है, जिसका मतलब स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, जिसको हिंदी में कहते हैं जिद्दी। यानी जिद्दी मतलब जो व्यक्ति उसी बात पर टिका हुआ है उसको बोलते हैं। यानी आपने कहा कि वो, उसका बिहेवियर आजकल एडवेंट वाला है, तो आपने जिससे बात कही, जैसे मान लीजिए अपने भाई से बोला कि उसका बिहेवियर बहुत ही एडमेंट वाला है, तो भाई ने आपके सामने बोला, आपका जो भाई है जिससे आप बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसने कहा एडमेंट मतलब, तो एडमेंट मीन्स होता है जिद्दी, यानी उसका बिहेवियर आजकल जिद्दी वाला है। इससे एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीटर वॉज adamant that he would not come. He would not come. पीटर एडमेंट था, इसलिए वो नहीं आएगा। ये यहाँ पे मतलब निकल के आएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। इसका मतलब होपलेस होता है, डिफीटेड होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है,
यहाँ पे है, इट वॉज एन एब्जेक्ट परफॉर्मेंस। इट वॉज एन एब्जेक्ट परफॉर्मेंस। मतलब कहीं पे आपने एक परफॉर्मेंस देखा, उसके बारे में बोला कि ये काफी होपलेस परफॉर्मेंस था। सभी के स्क्रीनशॉट अब लेते चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एबिस्मल। एबिस्मल इसका मतलब वेरी बैड होता है। ये भी वर्ड एजेक्टिव है। जैसे मान लीजिए बोल सकते हैं द फूड वॉज एबिस्मल। द फूड वॉज अबिस्मल। जैसे आप कहीं गए, आपको खाना नहीं अच्छा लगा, तो आपने बोला द फूड वॉज अबिस्मल, यानी जो खाना था काफी। वेरी बैड भी इसका मतलब होता है, जैसे वेरी बैड भी कह सकते हैं, खाना बहुत ही खराब था। या एक और सेंटेंस में बता देता हूं, हिज मैनर्स वर एबिस्मल। हिज मैनर्स वर अबिस्मल। या उसके उसका जो बिहेवियर था काफी अबिस्मल था, होपलेस था। या उस टीम में उस प्लेयर का परफॉर्मेंस काफी अबिस्मल था। अगर आपने फ्रेंड से बात किया, उस टीम में उस प्लेयर का परफॉर्मेंस काफी अबिस्मल था, तो आपके जो भी दोस्त सामने खड़े हैं उन्होंने बोला कि अबिस्मल, वो चौंका, मान लीजिए कि वो चौंक गया, काफी चकित हो गया आपकी बातों से, तो आपने कहा अबिस्मल मतलब काफी होपलेस परफॉर्मेंस था। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हिंदी में भी आप सेंटेंसेस को अटैच करके याद कर सकते हैं। जो भी लाइंस आप हिंदी में बोलते हैं, उन लाइंस में इन वर्ड को ज़रूर पुट करें। दूसरा तरीका है कि आप सेंटेंसेस ज़रूर बनाएं। तो इसी प्रकार से आपको सेशन मिलेंगे। तो उन सेशंस में आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली। तो इससे पहले भी मैंने सिनोनिम्स का एक सेशन कराया था, उसको ज़रूर देखें। और सेम तरीके मैंने बताए हैं। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी चीज़ कि आप सुनकर वर्ड को याद करेंगे। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप एफर्ट ज़रूर डालेंगे, थोड़ी आपकी कोशिश होगी, और डेली बेसिस पे आप देखेंगे, तो उससे आपको याद हो जाएंगे। तो आप भी सेंटेंसेस बनाइए। और मैं चाहूँगा कि आप इन वर्ड्स से, जैसे मेन वर्ड जो भी हैं, इनसे कुछ सेंटेंसेस ट्राई करें। और उन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे आपकी आदत बनेगी, एक हैबिट्स बनेगी, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। तो इसी प्रकार से और भी सेशंस आपको मिलेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.